नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो घर में शिवलिंग रखते हैं उसकी पूजा हम कैसे करते हैं। तो आप लोग भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ। सबके घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में शिवलिंग रहती है और हमें रखना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि शिवलिंग घर में रखें या ना रखें। तो जी ज़रूर रखना चाहिए घर में हमें बाबा की छोटी सी शिवलिंग। बस ये ध्यान रहे कि ज़्यादा बड़ी शिवलिंग ना हो, अंगूठे के बराबर की शिवलिंग हो, जिससे घर में हम रख करके पूजा पाठ कर सकते हैं। तो बस बहुत ही आसान और सरल विधि से हम पूजा करके आपको दिखलाएंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे हम पूजा करते हैं और आप लोग भी करते होंगे अपने ढंग से। तो बताइएगा आप लोग किस तरह से करते हैं। मैं तो बस बहुत ही आसान तरीके से पूजा करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले बाबा जी को अपने एक प्लेट में, जिसमें आप स्नान करवाते हैं उसको अलग प्लेट रखिए। चाहे आपके पास पीतल की हो, तांबे की हो, स्टील की हो, जैसी भी प्लेट हो आप उसे अलग पूजा रखिए। बाबा को स्नान करवाइए। गंगा जल मिला के, साधारण जल मिला के और उसमें साधारण जल में गंगा जल मिला करके उससे स्नान करवाएंगे। फिर दूध से स्नान करवा के और फिर साफ जल से स्नान करवा के हम उसे अच्छी तरह से साफ़ सुथरे कपड़े में पोंछ करके और बाबा जी की शिवलिंग को नीचे बेलपत्र रख करके तब बाबा जी की शिवलिंग रख के और उसमें बाकी के उनका बाबा जी का श्रृंगार करेंगे। तो आप जो है स्नान करवाने के लिए पंचामृत का से भी स्नान करवा सकते हैं, लेकिन इस समय ठंडियाँ चल रही है तो इसलिए सिर्फ आप दूध से या जल से स्नान करवाइए। और पंचामृत जो है 5 चीज़ों से बना हुआ होता है। आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, कि पंचामृत जो है 5 चीज़ों से बनता है, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल ये होता है। ये 5 चीज़ों से मिलाकर हम पंचामृत बनाते हैं और जिससे बाबा का स्नान कराते हैं। और बाबा को स्नान करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके इस इत्र सेवा बहुत ही ज़रूरी होती है, जिससे हमारे भोले बाबा बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इत्र सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। हमारे पास हम अगर किसी विग्रह को स्नान करा रहे हैं तो इत्र सेवा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने इस तरह से इत्र सेवा की बाबा के शिवलिंग पर और लगाया। और उसके बाद जो है हम चंदन, अष्टगंध चंदन का प्रयोग करेंगे। आप भस्म का भी से भी आप मतलब बाबा जी को लगा सकते हैं, भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रहे कि रोली, कुमकुम, इन सब चीज़ों को बाबा के ऊपर न चढ़ाया जाए, न लगाया जाए। तो बाबा को त्रिपुंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ। मेरी छोटी सी शिवलिंग है, देख सकते हैं स्फटिक की शिवलिंग है। तो बाबा जी को त्रिपुंड बना रही हूँ। त्रिपुंड तो वैसे उंगलियों से बनाया जाता है, 3 उंगलियों से, लेकिन छोटी सी शिवलिंग है इसलिए ये उंगलियों से बनाना संभव नहीं है। तो मैं छोटी सी लकड़ी की सहायता से और मैं इस पर त्रिपुंड बनाऊंगी। देख लीजिए मैंने कितने प्यार से, कितनी अच्छी तरह से त्रिपुंड बनाया है। और उसके बाद बाबा जी को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, तो उनमें मैं सफ़ेद फूल पुष्प अर्पण करूंगी। और आपके पास बेलपत्र जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जितने बेलपत्र की सुविधा आपके पास हो आप उतने बेलपत्र बाबा जी को अर्पण करिए। बाबा हमारे बहुत भोले भाले से हैं और बहुत जल्दी मान जाते हैं। आप उन्हें बस मन से भाव से पूजा करिए, बाबा जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बस आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 बेलपत्र अर्पण किए हैं और जिसमें मैंने थोड़ा सा चंदन लगाया है और शहद का टीका लगाया है। तो किसी विशेष मनोकामना के लिए हम किस तरह से पूजा करते हैं, बेलपत्र कितना चढ़ाते हैं, जल कैसे चढ़ाते हैं, कौन सा फल चढ़ाते हैं, इसके सब मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, तो आप जाकर उस पर देख सकते हैं। तो बाबा जी को मैंने ऋतुफल अर्पण किया है। आपके पास जो समय उस समय घर में उपलब्ध हो, जो भी फल हो, केला, सेब, अनार, संतरा, जो भी फल आपके पास हो आपको बाबा जी को अर्पण कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य दिखाकर आप बाबा जी की विधि से पूजा करिए। और हो सके तो अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो, जो कि बाबा जी को बहुत ही प्रिय है, आप रुद्राक्ष की माला बाबा को पहना सकते हैं। मेरे पास रुद्राक्ष की माला नहीं है। मैं ये उज्जैन गई थी, वहाँ से किसी शिवालय से मुझे ये मतलब माला मिली थी, तो मैं ये माला अपने घर के शिवलिंग में बाबा जी को पहनाती हूँ। पूजा अर्चना जब करती हूँ तब तो ये माला मैं बाबा जी को पहनाती हूँ। और उसके बाद मैंने धूप दीप दिखाकर बाबा जी की पूजा अर्चना की, आरती की। और आप आरती के पहले बाबा जी का शिव चालीसा है और महामृत्युंजय का जाप आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके पास जितना समय है उस तरह से आप अपनी पूजा पाठ को संपूर्ण कर सकते हैं। पूजा पाठ बहुत बड़े रूप में भी की जाती है और बहुत सूक्ष्म तरीके से की जाती है। तो मैंने आपको बहुत ही सूक्ष्म सरल विधि से पूजा बताई है, जो कि बहुत जल्दी भी हो जाती है और ये पूरी संपूर्ण विधि है। तो बाबा जी से मेरे अति प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर अपनी कृपा दर्शाते हैं, दिखाते हैं। बाबा जी सबकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरी करते हैं। हमारे बाबा जी बहुत भोले भाले हैं।
तो बस इस तरह से दोस्तों मैंने अपनी पूजा संपूर्ण की और आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।